नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज आपने प्रतिशत टॉपिक का जो समझ आधारित प्रश्न होते हैं उस लेवल के टेस्ट का आपने फिल किया है और आपने टेस्ट दिया। अब बात करते हैं, अब टेस्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपने शानदार तरीके से टेस्ट दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आपने इस प्रकार से प्रश्नों के माध्यम से यदि आप टेस्ट देते हैं और सारे टॉपिक एक एक करके इस तरीके से बढ़िया तरीके से समेटते जाते हैं तो परीक्षा में किसी भी प्रकार की आपके दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो टेस्ट है, ये जो अपना डीके एजुकेशन ऐप के अंदर जो आपका टेस्ट रहा, ठीक है, वो टेस्ट आपने दिया है। प्रतिशत टॉपिक आज अपना, कल अपना पूरा हो गया था, आज टेस्ट था। और वही बैच है जो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त से जो स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ में मैं डीके एजुकेशन पे तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं। डीके एजुकेशन के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अवगत करवा दूं कि मैं अभी वर्तमान में इजी साइंस ऐप पर भी क्लासेज लेता हूं। इजी साइंस ऐप पर जहां मैं पढ़ाता हूं मैथ्स और साजिद सर पढ़ाते हैं साइंस। और साइंस से साजिद सर पढ़ाते हैं मैथ्स के साथ साथ मैं आपको मैथ्स और साइंस के टीचिंग मेथड भी करवाता हूं। तो इजी साइंस एप्लीकेशन पर भी जिन्होंने कोर्स ले रखा था वहां भी टेस्ट हुआ था, और डीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा था उनके भी टेस्ट हुआ था। और जो 1 अगस्त को बैच स्टार्ट हुआ उसके सारी की सारी ये विशेषता है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से एनसीईआरटी आरबीएससी क्लासेस की यदि बात करें, पुस्तकों की बात करें, तो सारी चीजें आपके इस कोर्स में करवा दी जाती है। अब अपन कोर्स की चर्चा करेंगे लास्ट में। इससे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज अपन कितने प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं? 30 प्रश्नों का। कितने प्रश्नों का? 30 प्रश्नों का। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, इस तरीके के क्वेश्चन थे आपके टेस्ट में, इस तरीके से क्वेश्चन थे। और इन प्रश्नों को किस तरीके से करेंगे तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि पी, क्यू और आर की मासिक आय के संदर्भ में आपको इन कथनों पर विचार करना है। अब आप क्वेश्चन देखकर समझ भी गए होंगे कि सर इस तरीके के नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो अपन नए पैटर्न के ही क्वेश्चन करते हैं। और अपन ने तो ये नया पैटर्न एलडीसी की परीक्षा से पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जो कि आप एलडीसी की परीक्षा के अंदर देखेंगे। यूट्यूब पे जाके आप प्रूफ देख सकते हैं, वहां मैंने बताया है। और पहले इस प्रकार के प्रश्नों पर खूब अभ्यास करवाया बच्चों को, और पेपर के अंदर भी देखने को मिले। देखिए, ये मत सोचना कि एलडीसी के अंदर क्वेश्चन आने के बाद अपन ने पैटर्न बदला है। अपन ने एलडीसी के पेपर के में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए कथन कांड वाले, उससे पहले ही पैटर्न बदल दिया था। देखो, पी की आय का 20%, क्यू की आय का 30%, आर की आय का 40%, और तो उनकी आय का अनुपात ये होगा। पहला कथन चेक करें, देखो। अब अपन ये नहीं है कि इस तरीके से कि एकदम छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, यहां अपन इस तरीके से प्रश्नों को सोल्व करेंगे कि एग्जाम हॉल में किस तरीके से किया जाए। अब आपको मैंने बारीकी से एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट 20% को बदलना 1/5, ये तो मैंने क्लासेस के अंदर बता दिया है। आप जानेंगे कि मैंने 6 घंटे आपको क्या पढ़ाई है, थ्योरी पढ़ाई है। 6 घंटे मैंने आपको ये नए क्वेश्चन करवाए हैं, और जिसने मेरे साथ साथ अच्छे से पढ़ा है कोर्स के अंदर, वो इस टेस्ट को आराम से यूं चुटकी से हल करेगा। ठीक है, देखो पहला, पी का 20%। आप किस तरीके से करेंगे? पी का 20% का मतलब होता है 1/5 बराबर क्यू का 30% का मतलब होता है 3/10 बराबर आर का क्या कह रहा है? आर का 40% का मतलब होता है 2/5। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या करो, एक सरल करें। 5 से काटा, 5 एकम 5, 2 और कट गए ये। तो मतलब इस यहां क्या बचा? पी बराबर, या फिर बटे में यहां 2 भी है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये हो जाएगा 2p बराबर 3q बराबर 2r। इसको सरल करने के लिए p अनुपात q अनुपात r, पी क्यू और क्यू आर ले सकते हो, ये दो दो। और एक सीधे तरीके से ऐसे कर सकते हो कि p का निकालना है तो इसको बंद करो, 3 और 2 6 आ गया, ये लो। q का निकालना है, इसको छोड़ो, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ गया। r का निकालना है, 2 × 3 कर दो 6, 6 4 6 आ रहा है क्या? 1 मिनट, 2p और 3q और 4r था यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ क्या आएगा? 4r आएगा। कितना आएगा? 4r, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे, 2r तो है ही, 4r। ठीक। अब देखो, p अनुपात q अनुपात r। p का है तो ये 4 3 12 अनुपात, q का है तो q का बंद कर लो, 4 2 8, r का निकालना है 3 2 6। इसको और आगे सरल करोगे तो 2 से काटेंगे, 6 4 3 आ जाएगा। इसका मतलब पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है? यदि उपरोक्त परिस्थिति में कुल मासिक आय 26,000 रुपए हो तो क्यू की आय 8,000 रुपए होगी क्या? देखो,
यदि ये कह रहा है टोटल 6 4 10 3 13 यूनिट टोटल होती है और ये कह रहा है कि इधर क्या कह रहा है 26,000, तो बोलो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 2,000। अब आपको कह रहा है कि आप तो ये बता दो कि जो क्यू है उसकी 8,000 होगी क्या, 4 यूनिट की वैल्यू निकालो तो 8,000 ही आएगा। तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, पी का वेतन क्यू के वेतन से अलग क्वेश्चन दे दिया कि ये लो साहब, पी का वेतन क्यू के वेतन से 10% अधिक है और क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% कम है। अब देखो बेस किसको बनाएंगे, मैंने बताया कि पी का वेतन क्यू से बता रहा है और क्यू का वेतन आर से बता रहा है। अब अपने तो सीधा लिखो पी का वेतन क्यू से 10% अधिक, आप ऐसे कर दो इसको प्लस 10%, ये बताया मैंने तरीका। फिर कह रहे हैं क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% कम है, इसका मतलब ये इससे क्या है 20% कम है। अब इसका मतलब आधार क्या है, आर से चल रहा है सब, तो आर को मैं क्या मान लू 100, ये 20 कम करूंगा बोलो क्या हो जाएगा 80, होगा या नहीं होगा। 80 का 10% अधिक करना है तो 80 का 10% यानी 80 का 1/10 8 होता है, 80 और 8 कितना हो गया 88 हो गया, ये लो। अब आप जब इसे सरल करेंगे तो 4 से काट दूं 22 4 88, 20 4 80, 25 4 100, ये लो ये रेशियो आएगा। तो ये कह रहा 22 20 25 रेशियो आएगा, इसका मतलब ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 1 2 3, कथन 1 2 3 यानी सभी सही है। एक बीच में आपको ये भी बता दूं कि आज आपको जितने 30 क्वेश्चन दिए थे वो सारे करने अनिवार्य थे, तो कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो गए नंबर। तो पहला टेस्ट था, तो एप्लीकेशन के अंदर अगला जो टेस्ट डलेगा उसमें ये अशुद्धि दूर कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक बगीचे में अमरूद के पेड़, क्या कह रहा है भाई, अमरूद के पेड़, क्या कह रहा है, अमरूद के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या से 30% कम है। 30% का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 3/10। मैं कह दूं यदि आम 10 है तो 10 के ऊपर 3 कम अमरूद 7 होंगे। अरे होंगे या नहीं होगी। अब आपसे क्या चाहता है बताइए, आम के पेड़ों की संख्या, आम के पेड़ों की संख्या अमरूद के पेड़ों से कितनी अधिक है। तो अमरूद तो 7 है, 7 से 3 अधिक है, इंटू 100 कर दिया, 300/7, तो भाग देंगे तो बोलो 300/7% आंसर आ रहा है अपना। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो बोलो 7 4 28, 2 बचा 20, 7 2 14, 6 बचा 42, सही 6/7% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। मूल्य और खपत संबंधी निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मूल्य और खपत। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, खर्च ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया। सर चीनी का मूल्य 20% बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है सर, आजकल चीनी की चर्चा हो रही है। 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 1/5। यदि मैं कह दूं चीनी का मूल्य पहले 5 था तो अब कर दिया 6, गुरुजी ये मामला नहीं है, पहले चीनी 50 थी लेकिन अब बात 70 की चल रही है। ठीक है, तो करेंगे चर्चा। खर्च न बढ़ने के लिए खपत में इतनी % कमी करनी होगी, ये कह रहा है। तो देखो एक बात बताओ, ये मूल्य हो गया, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। ऐसा मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से, तभी मैं अब थोड़ा जल्दी में बता देता हूं आपको, क्योंकि मैं अभी आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि मूल्य इंटू खपत इस तरीके से हो सकता है। कोई नया विद्यार्थी देख रहा है तो मैं आपको एक बार बताने के लिए यानी ये चीजें आपको अवगत करवा रहा हूं कि इस तरीके से होता है। लेकिन जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़कर आया है ना, उसको ये इतनी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। 5 से 6 तो इसका मतलब इसको 6 से 5 बनाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 30 हुआ और यहाँ 30 हुआ। तो क्या करोगे गुरुजी, बात बन गई ना। 6 के ऊपर खपत 6 थी पहले, अब 5, मतलब खपत 6 के ऊपर 1 की कमी करनी होगी इंटू 100, यानी 2 से काटेंगे 50/3% आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आती है 16। सही, 2/3% कमी करनी होगी सर, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, घी का मूल्य 25% कम हो जाए। 25% का मतलब 1/4। एग्जाम में करने का तरीका ये होता है कि सर 4 के ऊपर कम होके 3 हो गया। खर्च यथावत रखना है तो आपको खपत घी की क्या करनी पड़ेगी, 3 से 4 करनी पड़ेगी, ताकि यहां भी 12 और यहां भी 12, खर्चा तो बराबर ही है। तो इसका मतलब बात बन गई ना कि घी का मूल्य कम हुआ है तो घी ज्यादा खाना स्टार्ट कर दो भाई, खपत में वृद्धि होगी, सीधी सी बात है। तो 3 के ऊपर कितने की वृद्धि, 1। पहले 3 खा रहे थे आप, अब 4, भाई पहले 3 केजी मूल्य गिर गया तो आपको घी ज्यादा खाना पड़ेगा।
इंटू 100, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा घी खाना भी हानिकारक होता है। 33 सही, 1/3% की वर्दी, इसकी मतलब ये बात भी सही है। 3 नंबर क्या कह रहा है? चाय का मूल्य 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया। चाय तो क्या, चीनी का, ठीक है, चीनी का मानो, प्रति किलोग्राम हो गया, तो मूल्य में कुल वर्दी कितनी हुई? अरे मूल्य में वर्दी सीधे ही देख दो फिर, 40 के ऊपर कितने की हो गई? 10 की हो गई, इंटू बोलो क्या हो गया? 100, काटेंगे 0 0, बोलो कितना? 25% वर्दी। तो इसका मतलब ये बात भी सही है सर, तो ये भी सही है। इसका मतलब यहां आंसर आएगा 1 2 3 सभी सही है। सर सभी के अंदर यही होता है क्या? ये नहीं होगा, देखते जाओ अभी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, ये रहा। यदि किसी संख्या a का 12.5%, क्या कह रहा है? कोई संख्या है, उस a का 12.5%, दूसरी संख्या है b, उसका 37.5% इसके बराबर है। अब 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म जानते हो क्या? सर 1/8 होता है। अब जो पढ़ के आया है उसको तो अच्छे से मालूम है, क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है। 12 2 24, 1 25/2%। परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? बटे में 100 लगाते हैं, इसको काटो 25 400, 1/8 आएगा, ठीक है, 1/8। यानी a का 1/8 किसके बराबर है? b के 37.5% के, तो ये हो गया 3/8। क्यों? क्योंकि 12.5% का कितना है ये? अरे कितना है ये? 3 गुना ही तो है, तो 1/8 का 3 गुना, 3/8, ठीक है। अब क्या करोगे सर? 8 से 8 काट दिया, a बराबर 3 b आ रहा है सर, तो a के बटे में b को ले आऊं तो यहां तो 3 ही बचेगा, 3 के बटे में 1 ही तो बचा है एक तरीके से, ठीक है। अब ये कह रहा है संख्या b, कौन? b, a का कितने प्रतिशत होगी? देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, ऐसे पूछ सकता है पेपर के अंदर कि b a का कितने प्रतिशत है, ठीक है। कौन? b है वो a का, तो भाई देखो a तो 3 है और इसका ये 1 है, इंटू 100, तो ये तो हो गया आपका 33 सही, 1/3%। ये तो आ गया आपका करेक्ट आंसर, सर ये रहा, ठीक है। यदि 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 ये ऐसे पूछ लेता कि b a से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो आप क्या करते भाई? तो आप क्या करते? तो आप ये करते सर, बी है ना वो ए से, ए तो 3 है, 3 से 1 है बी तो 3 से 2 कम है ये, इंटू 100, तो क्या आ जाता है? 66 सही, 2/3%। बात समझ में आती है? दोनों अलग अलग इस तरीके से पूछ सकता है, तो आप कहीं सिली मिस्टेक मत कर देना पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो, राकेश का वेतन, किसका? राकेश का वेतन, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर। राहुल के वेतन से 40% कम है, 40% का मतलब होता है 2/5। यदि राहुल का 5 है तो 5 के ऊपर 2 कम, ये 3 है, ठीक है। अब कह रहा है राहुल का वेतन इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो 3 से कितना अधिक है? ये 5, 2 अधिक है, इंटू, तो बोलो क्या आ जाएगा? 200/3%। ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो 6 18 2 20 66 सही, 2/3% आ जाएगा, ठीक। 66 सही, 2/3 पहले भी आया था क्या? ठीक है, ये रहा। आगे चलूं, आओ अगला क्वेश्चन ये रहा। एक प्रौढ़ शिक्षा के अंदर, अब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, ये आपकी जो किताबें हैं ना, जो आप पढ़ते हो, कि सर ये किताबें, मैं आपको बताऊं क्या एक बार, अपनी किताब में तो है ही है, लेकिन आप जो ये मानक पुस्तकों की बात करते हो ना कि सर मानक पुस्तकें, यहां से है क्वेश्चन, ये मानक पुस्तकें आपकी, ठीक है ना। लेकिन आपको नहीं देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपके लिए तो मैं बैठा हूं सारा कंटेंट इकट्ठा करके आपके सामने रखने के लिए। अब देखो ये रहा, ये कक्षा 9 की और 2008 की पुस्तक, वर्ष कौन सी? 2008, कक्षा 9 की, पार्ट 1 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो, एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर सोमवार को कितने 80 प्रौढ़ आए, उपस्थित थे। मंगलवार को 20% प्रौढ़ कम आए, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1 कम आया, तो बोलो क्या हो गया? 4/5। फिर कह रहा है बुधवार को ये इतने मंगलवार को आए लोग, और बुधवार को मंगलवार की अपेक्षा 50% अधिक आए। 50% का मतलब होता है 1/2, क्या होता है? 1/2, यानी 2 के ऊपर 1 अधिक आए, तो बोलो क्या हो गया? 3/2। सिर्फ सोल्व कर दो, 5 2 10, काट दिया, 8 × 4 32, 32 × 3 96, ये रहा आपका आंसर, नो डाउट। चलो आगे आओ, अब देखो कितने प्यार प्रेम से हो रहे। क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है,
10% का मतलब समझ गए सर, 1/10, यानी इसका मतलब सर ये हो रहा है 10 से 9। 2 वर्ष के लिए कह रहा है, 2 बार कर दो, 10 से 9। अब देखो पहले का और बाद का ये चक्कर पड़ता है। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, तो इसका मतलब इसको तो मानो अब, और ये हो गया बिफोर 2 ईयर। ठीक है, यदि ये कहता 2 वर्ष बाद की, तो इसको तो मानते अब, वर्तमान नाउ, और बाद में आफ्टर 2 ईयर। ओके, अब क्या करना है, 10 × 10, यहां तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या 100 थी, 9 9 81, अब है इतनी। लेकिन इसने क्या कह दिया कि अभी ये दे रखी है 81 यूनिट बराबर, इसने कितना दे रखा है, 16,200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी क्या आपको गुरुजी, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, 200 × 100, तो ये लो 20,000। कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा आपका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, बड़ा आसान प्रश्न है। कह रहा है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में रूपांतरण। अब ये क्वेश्चन इजी है लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर 3 दे दिए कथन। ठीक है, 1/4 का 1/4 का प्रतिशत है, उसका दशमलव रूप बदलेंगे तो परसेंट को हटाया, बटे में 100 लगा दिया। 1/4 का मतलब होता है 0.25, बटे में 100 भी है, तो आप इसको मतलब 0.0025 लिख दोगे। ये लो, ये आपका पहला सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, 0.1725% है, सॉरी 0.1725 का प्रतिशत रूप बताना है। तो प्रतिशत रूप बताने के लिए क्या करोगे भाई, 0.1725 है, का प्रतिशत रूप बताने के लिए 100 का भाग दे दो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का क्या करते हैं, भाग। जैसे मैं आपको कहूं कि 10% है, इसको इधर बदलने के लिए क्या करोगे, ये है प्रतिशत, प्रतिशत में यहां बदलना है आपको भिन्न में, तो क्या करोगे भाई, 10% को बदल दिया, ये लो, बोलो क्या आ गया, 1/10, ऐसे ही तो बदलते हैं। अब इसको वापस करना है, तो क्या कर दोगे, 1/10 इंटू 2। अब यहां आपको वैल्यू दी गई है, सिर्फ वैल्यू दी गई है, जो मान दिया गया है, सिर्फ आपको दशमलव मान दिया गया, इसको इंटू 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करते हैं परसेंट के लिए, तो आपका ये भी सही है। अगला कह रहा है कि 2 सही 1/3 प्रतिशत का, 2 सही 1/3 है, 2 सही 1/3 है, इसका प्रतिशत रूप बदलो। ये प्रतिशत में 100 से गुणा करना पड़ेगा, 3 2 6 1 7/3 होता है, इसको इंटू 100 कर दो, बोलो क्या आएगा, 700/3%। ये बात भी सही है सर, तीनों ही सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, आगे चलो, आओ अगला क्वेश्चन। क्लास में किसी प्रकार से ना तो अपन अनर्गल बातें करते हैं और ना आपको करना है, सिर्फ आपको अपने समय का सदुपयोग करना है। ठीक है, कई बार आपको लगता है सर हम क्लास में बोर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, देखो ना तो गणित में कोई बातें होती है और ना बात करनी है। ठीक, अब देखो, कै के पास ख से 20% अधिक धन है, ख के पास ग से इतना है, तो देखो ये कै हो गया, ये ख हो गया, और ये ग हो गया। अब ये क्या कह रहा है, कै के पास ख से इससे कितना ज्यादा, प्लस 20%। ठीक है, ख के पास ग से इससे कितना ज्यादा, 25%। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप यहां आपने ग मान लिया भाई, आधा यहां से चल रही है सारी बातें, तो ये मैंने 100 मान लिया। अब आपको सर 25% को मतलब 1/4 लिख दो, 1/4 लिख दो, ताकि यहां 4 4 से 1 अधिक 5। ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है, वो भी करके बता दूंगा। ये 100 से 25% अधिक, बोलो कितना हो गया, 125। 125 का 20% और अधिक है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 125 का 1/5 25 होगा, तो 125 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा, 150। 25 से कट रहा है, देखो 25 6 150, 25 5 125, 25 4 100। अब कह रहा है गए के पास 800 रुपए, कितने, गए के पास 800 रुपए, अपन कहते हैं 4 यूनिट बराबर 800, 4 यूनिट बराबर 800, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा रे, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 200। बात समझ में आ गई, 1 यूनिट बराबर 200 आ गया। अब आप जरा मुझे ये बताओ कि आपको किसका पूछा है, कै का, ये लो, इंटू 200 बराबर कितना आ गया, 1200। बात समझ में आ गई, तो आपका आंसर रहेगा ये, आपका आंसर रहेगा ये। क्लियर, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा। हाँ, आपको दूसरा तरीका बताने का कहा था मैंने, देखो कै, क्योंकि फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा, फिर आप सोचेंगे सर आप तो स्किप कर गए। अब देखो, यदि ये कितना है, 25% अधिक है,
ये आपका हो गया सर प्लस 20% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार मैं 100 इसलिए मान लेता हूं कि कोई चक्कर ही नहीं पड़े दशमलव दशमलव का, हालांकि इसमें तो है नहीं कोई वैसे भी दशमलव का चक्कर। 25% का मतलब होता है 1/4। यदि ये 4 है तो बोलो ये कितना है 5। ठीक है, 5 से 20% अधिक, तो 5 का 20%, 20% यानी 1/5। तो 5 से 5 कर दे 1 होता है, एक और जोड़ दो, बोलो 6, 6 5 4। ये रेशियो आया है नहीं आया? नो डाउट, कैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, चुनाव संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। क्या कह रहा है देखो, पहला है कि यदि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले मतदाता सूची के कुल मतों का 48% मिलकर वह 400 मतों से जीत जाता है। तो आप ज्ञात करो कुल मतदाता सूची के 5000 लोग आ जाएंगे। करने को मैं यहाँ 5000 से लेकर उल्टा भी चल सकता हूं, लेकिन मैं तो आपको ये कहता हूं कि अपना उत्तर 5000 आना चाहिए। अब देखो, मैं कह दूं, कॉन्सेप्ट बड़े प्यार प्रेम से समझना, मैं कह दूं कि टोटल है 100%। कितने हैं? 100%। क्लियर? इसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, मतदान नहीं किया। मैं थोड़ा क्लियर लिख रहा हूं ताकि आपके ध्यान में भी रहे। मतदान नहीं किया। ओके, तो बचे कितने? 90%। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 100 अवैध, 100 वोट इनवैलिड। तो बोलो वोट वैलिड कौन से बचे? 90% माइनस 100, ये वोट क्या है? वैलिड। वैलिड। क्लियर? अब क्या आती है बात? अब आती है कि जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का 48%। गौर से सुनना, कुल मतों का 48%। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसका 48%, 48%। ये कौन है? ये है विजेता। ये है विजेता। क्लियर? और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए खूब सारे, लेकिन बात टेस्ट की कर रहा हूं। 48% विजेता को मिले। अब मुझे ये बताओ, ये 10% मतदान जीतने में काम आएंगे क्या? नहीं आए। ये 100 वोट भी काम आएंगे क्या? जीतने में नहीं आए। तो यहां चलो 48% आ गया, तो इधर अब बोलो टोटल अपने वैलिड यही है, तो इनडायरेक्ट रूप से इसमें से ही तो निकले हैं ये। ठीक है, तो आप ये बताओ 90% में से 48% ये निकल गए, तो बचा कितना? 42%। ठीक है, इसको तो 48% मिले, लेकिन 100 वोट ये भी तो नहीं घटाए, ये -100 घटा दिया। ये किसको मिले? हारने वाले को। हारने वाले को। क्लियर? अब ये कह रहा है कि जीतने वाला 48% मतलब कि 400 वोटों से जीत गया। तो आप एक काम करो, इसमें से घटाओ 48% माइनस 42%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100, बराबर कितने? 400 वोट। अब जरा मुझे बताओ 48 और 42 का अंतर कितना आता है? 6%। प्लस का 100 है, इधर जाएगा, बोलो क्या होगा? 300। तो आप जरा मुझे बता सकते हो कि 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 50। आपको टोटल वोट निकालने हैं 100%। 100% बराबर क्या आ जाएगा? 5000। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका पहला कथन। बात समझ में आई क्या? बड़ा मजेदार प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है यदि मतदाता सूची के अनुसार विजेता को 54% मत प्राप्त हुए और वह 7200 मतों से जीता, जबकि 10% मत अवैध थे। अब सुनना, तो भी बता दूं, यहां पे बता देता हूं। देखो, पेस कम है लेकिन बता देता हूं। देखो, मैं कह दूं कि टोटल थे 100%। क्या? टोटल, टोटल थे 100%। क्लियर? अब एक बात बताओ, इसमें से 10% तो चले गए, तो बचे कितने? 90% -10। अब ये क्या कह रहा है देखो, अब ये कह रहा है कि मतदाता सूची के अनुसार विजेता को मिले कितने? मतदाता सूची तो ये 100% की थी, इसमें से 54% मिल गए, और ये क्या हुआ? ये जीता। जीता। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 100% में से 54% तो जीतने वाले को मिल गए, 10% इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो बचे कितने? 54, 10 64। तो बोलो 64 और 36% बचे, ये हारने वाले को मिले। क्लियर? तो इसका मतलब यहां 36% ही कह रहा है कि हारने वाले को इतने मिले, तो इसका मतलब ये बात भी सत्य है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात गौर से। टोटल 100% वोट है, 10% चले गए।
अब ये कह देता कि जीतने वाले को वैध वोटों का 54% मिला, तो इसका मतलब 90% का 54% मिला, तो दूसरे को 90% का 46% मिलता। फिर यहां से अपन डिवाइड करते कि भाई एक को 90% का 54 मिला, दूसरे को 90% का 46% मिला। लेकिन इसने क्या कर दिया, जीतने वाले को कुल मतों का 54% मिला, तो 10 वैसे चले गए, फिर बचे तो 36% ही। तो इस कंडीशन के अंदर योग 90% रहेगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, विजेता उम्मीदवार को मिलने वाले मतों का प्रतिशत हमेशा वैध मतों के सापेक्ष ही निकाला जाता है। जीतने वाले का यहां वैध मतों के सापेक्ष ही थोड़ी निकालते हैं, चाहे प्रश्न में कुल मतों का उल्लेख हो या नहीं। उल्लेख दिया गया, बोला गया है, तो इसके अकॉर्डिंग कुल मतों के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और नहीं दिया गया है तो अपन क्या करेंगे, नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, वैध मतों के अकॉर्डिंग। तो इसको अपन काटते हैं, ये गलत। तो इसका मतलब 1 और 2 सत्य, 1 और 2 सत्य है। बात समझ में आ गई? चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन, अमित अपनी मासिक आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 30% भोजन पर, इसके बाद शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद उसकी मासिक बचत ये है। मैं कह दूं कि उसकी मासिक आय क्या है, आई मान लेते हैं। क्लियर? अब यदि उसकी बचत वो सॉरी इनकम क्या है, आय है, मंथली इनकम। अब क्या करता है, 20% मकान किराए पर, मतलब 1/5, 20% मकान किराए पर। लेकिन बाद में कह रहा है शेष बचा, तो भाई 5 में से 1 इसने मकान किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा क्या, 4/5। यही तो बचा शेष, यही तो बचा शेष। अब इसमें से 30% भोजन पर कर देता है, 3/10 भोजन पर कर देता है। फिर कह रहा है इसके बाद शेष, तो 10 में से 3 भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 7/10। अब ये कह रहा है इसके बाद 50% शिक्षा पर, तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1/2। और फिर कह रहा है 5600 रुपए बचाता है, कितना, 5600। और आपसे क्या पूछ रहा है, मासिक आय। बड़ा इजी है, देखो 7 4 28, 200। इनकम क्या हो जाएगी, 5 × 10 50, 50 × 200, 200 और इसके आगे 100 लगाना है, तो ये लो 20,000। ठीक है, लेकिन इसने आपको क्या पूछा है, मासिक आय पूछा है, तो ये लो साहब। यदि किराए का पूछता तो अपन अलग निकालते, वो भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे तो यदि मैं विस्तृत पूरा यूं फाड़ के रख दूंगा तो फिर अपना समय ही लगभग 5-10 घंटे लगने हैं यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 80,000। अब देखो क्वेश्चन, मैंने ये इजी क्वेश्चन क्यों दिया है, पेपर के अंदर सारे प्रश्न हैं, यानी सारे लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, 80% का 10% होता है 1/10 इंटू 20% का मतलब हो गया 1/5 इंटू फिर कह रहा है 1/5, फिर कह रहा है 15%, 15% का मतलब होता है 3/20। अब ये आप यदि नए विद्यार्थी हैं तो आप सोच रहे हैं सर 15% 3/20 कैसे लिख देते हो। जो विद्यार्थी मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं, और यदि आप भी अच्छे तरीके से अपने शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो अभी मौका है, चूक मत जाना। गणित का मैं ये वादा करता हूं कि गणित उस लेवल की सिखा दूंगा कि पेपर के अंदर आपको कहता टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो 10 10, ये लो 20, 2 से काटूंगा, बोलो कितना, 2 × 5 10 होते हैं, ये काट दिया। फिर 5 से काटूंगा, 16 5 80, 16 3 48, ये लो। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, पेट्रोल का मूल्य 80 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 100 रुपए हो गया। एक उपभोक्ता अपने पेट्रोल के उपभोग में खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पूर्ववत रहे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं कह दूं, यदि डिटेल से करवाऊं तो देखो, मूल्य 80 से कितना हो गया, 100 हो गया। अब एक बात बताओ, उसे खपत किस तरीके से करनी पड़ेगी, इसका उल्टा कर दो भाई, रिवर्स। जैसे इसको 100 से 80 कर दो, मैं तो आपको यही बताता हूं। ठीक है, तो खर्च क्या हो जाएगा, यदि 80 रुपए भाव है, 100 लीटर खर्च कर रहा है, तो बोलो क्या आएगा, 8,000 तो हुआ। यहाँ 100 × 80 करेंगे तो बोलो क्या होगा, 8,000 ही हुआ। ठीक है, आपका मन कर रहा है नहीं सर यहाँ 1,000 लीटर करें, 8,000 लीटर करें, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ 1,000 लीटर करें, यहाँ 800 लीटर करें, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक जीरो और लगाना चाहिए तो भी लगा दो। अब ये देखो, आप मुझे ये बताओ कि 100 के ऊपर कितना कम, 20 कम। तो 100 के ऊपर 20 कम, तो डायरेक्ट ही आ गया 20%, ये लो। तो पर ही निकालते हैं परसेंट। अगला क्वेश्चन देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ वह 2400 मतों से। ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मुझे इजी क्वेश्चन भी इस पेपर के अंदर देने थे। टोटल 100%, तो एक को क्या मिला, 58%, तो दूसरे को क्या मिलेगा सर, 42%, क्योंकि टोटल 58 और 42 कितने हो गए, 100% हो गए। अब आप जरा मुझे ये बताओ, इसमें अंतर कितना है आपको सर, 16% का अंतर है, 16%। और 16% के बराबर 2400, 1% बराबर 2400/16, तो 16 एकम 16,
880 150 आ गई। क्या चाहिए आपको? 100%। 100% बराबर क्या आ जाएगा? 150, 2 जीरो और लगा दो, 15,000। ये रहा आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। ये रहा एक्स की आय वाई की आय से, वाई की आय जेड की आय से। बड़ा प्यारा प्रश्न है। एक्स वाई और जेड लिखो। एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है, इसका मतलब ऐसे कर दिया करो थोड़ा सा, 3 की बात आए तो प्लस 10%। ठीक है। और वाई की आय जेड की आय से 10%, वाई की आय जेड की आय से 10% कम है, ऐसा ही तो लिखा है। सिर्फ मैंने आपकी लैंग्वेज को क्या किया है, सिर्फ गणितीय भाषा में लिखा है। अब मैं यहां से मानूंगा, मैं कहूं कि ये 100 है, तो ये 100 से 10 कम, तो बोलो ये क्या हो गया? 90। 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है, तो ये 9 ज्यादा है, तो 90 और 9 99। अब ये क्या कह रहा है कि जेड की आय, क्या जेड की आय से, यानी एक्स की आय जेड की आय से कितने कम है? तो एक कम। 100 के ऊपर एक कम, तो 1% ही हो गया, डायरेक्ट 1% कम। ये लो। अपन इतने छोटे बच्चे नहीं है कि सर 100 के ऊपर एक कम इंटू 100 बराबर सर 1%। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष प्रति 1040 की वृद्धि होती है। सुनना मेरी बात, यहां आपको परसेंट नहीं दिया है, आप 40% मान भी मत लेना, गलत हो जाएगा। यानी ये लिखा है प्रति 1040, तो 40 के ऊपर 1000, तो आप इसको काटोगे तो अपन एक बात बताओ, 10 से 10 काट दिया, ताकि मैं क्या लिख रहा हूं, इसको 4/100 लिख रहा हूं। अब मैं इसको परसेंट लिख दूंगा 4%। सर ऐसा आपने क्यों कर दिया? क्योंकि परसेंट होता है वो 100 पर होता है, जबकि इसने 40 प्रति 1000 दिया है, इसका मतलब इसकी जगह क्या दिया होता? 4%, तो भी बात एक ही होती। लेकिन एग्जामिनर अब 4% नहीं देगा, समय ऐसा आ गया कि वो आपको 40 प्रति 1000 ही देगा। ठीक है। 4% का फ्रैक्शन फॉर्म आप जानते हो क्या होता है? सर 1/25 होता है भाई, 4/100 यानी 1/25 ही होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ये क्या और वर्दी की कह रहा है, तो इसका मतलब 25 से कोई चीज 26 हो रही है। कितने वर्ष के लिए बोल रहा है? 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार लिखो 25 से 26। ठीक है। ये कितना हो गया? 625 यूनिट। ये कितना हो गया? 676 यूनिट। अब देखो क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद, तो इसका मतलब इसको मानना पड़ेगा 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर। अब देखो आ गया ना वो जो मैं बता रहा था आपको, आफ्टर 2 ईयर। और ये अब का मानना पड़ेगा। बात तो यही है। अब सुनो मेरी बात। अब कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या, इसका मतलब ये कह रहा है कि 625 यूनिट है ना, 625 यूनिट इसके बराबर है 1.5 लाख। ठीक है। अब एक काम करो, सरल करें पहले। अब देखो मुझे ये बताओ, 25 से काट दूं, 25 25 625, 25 से काटा 6000 आ गया। ठीक है। फिर 1 यूनिट बराबर ये सीधा ही लिख देता हूं, 60 के अंदर भाग देंगे, 25 2 50, 10 बचा, 100 गया, 25 400, 1 यूनिट बराबर 240 आ गया। अब मैं कर देता हूं 676 इंटू 24, 240। अब देखो, अब यदि मैं आपको बताऊं ना, मैं कहूंगा इसका उत्तर ये है। सर आपने ऐसे कैसे बता दिया? मैं आपको ऐसे ही तरीके सिखाऊंगा, तब जानोगे आप कि सर गणित कैसे पढ़ी जाती है। यहां यदि आप गुणा कर रहे हो, पूरा मल्टीप्लाई करोगे, समय लगेगा थोड़ा सा। मल्टीप्लाई मतलब 2 डिजिट निकालने के बाद आप थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लेना। इसको गुणा करेंगे 0 आएगा, 24 इंटू 6, या फिर मैं 4 इंटू 6 करूंगा, 24 6 4 24, यानी लास्ट में 4 आना है। आगे जो भी संख्या आएगी, तो 40 एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर लास्ट में 40 है, तो ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन यदि आप 30 क्वेश्चन आपके पेपर में जब आएंगे, तो आप मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसकी 5 प्रश्नों की डिफिकल्ट लैंग्वेज, वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आप सिर्फ इकाई अंक निकालेंगे और आपका क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरे ऑप्शन में यदि 40 होता तो दिक्कत आती। अब विद्यार्थी कई बार कहता है सर कैलकुलेशन में समय लगता है, अरे भाई मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। आप ये स्मार्ट अप्रोच सीखो तो सही। ठीक, आगे देखो। यदि संख्या एक्स है और एक है वाई, एक्स है वो 1200 से 25% अधिक है। 1200 से 25% अधिक का मतलब समझते हो? 25% होता है 1/4, 4 के ऊपर 1 अधिक यानी 5/4 है। ठीक है। वाई की कह रहा है ये 1500 से 20% कम है। वाई है वो 1500 से कितना है? 20% कम। 20% का फ्रैक्शन वो हम जानते हो 1/5, 5 के ऊपर 1 कम यानी 4/5। अब मैं बार बार ये बोल रहा हूं ना 1/5, ये तो कुछ नए विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूं, बाकी जिन्होंने कोर्स पढ़ा है उससे उनके शायद कान ही बहरे होंगे सुनते सुनते। सर 4 से काटो 300, बोलो कितना आ गया? ये तो है 1500। ठीक है। 5 से काटा 300, बोलो ये कितना है? 1200। ठीक है। कह रहा है कि y है वो x से कितने प्रतिशत कम है।
तो एक काम किया करो ना, आप ऐसे मत किया करो सर 1500 के ऊपर 300 कम, इंटू सर 100 कर दिया, सर 20 से 20 काट दिया, 15 दुए 30 यानी 20% आ गया। मैं कहता हूं ऐसे किया करो, 20 काट ही दो ना, 15 के ऊपर कितना 3 कम इंटू 100, 20%। ऐसे भी कर सकते हो, इसे और आगे भी सरल कर सकते हैं। सर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, तो 4 लिख सकता हूँ, 5 के ऊपर 1 कम, तो 5 बराबर 100%, तो 1 बराबर 20%। ये लो, ये होते हैं तरीके। ठीक, चलो आगे आओ। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 15% की वर्दी, तो 15% का मतलब होता है 3/20, तो भुजा मतलब 20 से कितनी हो गई, 20 से कितनी हो गई सर, 20 से हो गई 23। अब आप जानते हो भुजा इंटू भुजा क्षेत्रफल होता है, दोबारा लिखो 20 से 23, भुजा इंटू भुजा, तो 20 इंटू 20, पहले क्षेत्रफल 400 था, भुजा इंटू भुजा 23 इंटू 23 529, अब क्षेत्रफल ये हो गया। अब ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि 23 के स्क्वायर 529 होता है, क्योंकि मैं आपको अक्सर कहता हूं 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखो, 1 से 11 तक की क्यूब याद रखो, और 1 21 की क्यूब याद रखो, 9261, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक सुपर फास्ट हो जाएगी। देख लो 400 के ऊपर कितना अधिक बढ़ा, ये कह रहा है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 129 और इंटू 100, काटेंगे तो 2 जीरो कट गए। ठीक है, 4 से काटा 4 3 12, ठीक है, फिर 4 2 8, 32.25% अधिक। ठीक है, ठीक है। यदि आपसे ये पूछ लेता, यदि पूछ लेता, यदि क्या पूछ लेता, यदि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो इसका मतलब 32.25% तो बड़ा है, कितना हो जाता 132.25, तब उत्तर ये होता। ठीक है, यदि आप निकालते तो 400 के ऊपर कितना 129 नहीं लिखते, फिर आप 529 ही लिखते इंटू 100, क्योंकि कितना हो जाएगा ये पूछा है, वर्दी नहीं पूछी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर फिर आप सोल्व करते तो 132.25% आपका आंसर आता। पेपर के अंदर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप हर तरीके से तैयार रहा करो। सेब का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 45 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है। एक उपभोक्ता को सेब की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। और मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाए हैं जिसके अंदर खर्च बढ़े। ठीक है, 60 से बोलो कितना हो गया मूल्य 45, तो इसका उल्टा कर दो, 45 से 60 आपको क्या करने पड़ेंगे, खपत करनी पड़ेगी। बता दिया ऐसा क्वेश्चन। और खर्च क्या है, इसको मल्टीप्लाई करोगे बराबर ही आएगा। क्या खर्च, क्या मल्टीप्लाई करके देखना, 60 इंटू 45, 45 60, तो मतलब ये बताओ खपत कितनी बढ़ी, 45 के ऊपर बढ़ी 15, इंटू क्या कर दिया 100, 15 से काटूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा, 15 से काटूंगा, 1 मिनट को, 15 से काटूंगा तो 15 3 45, 33 सही 1/3% आ जाएगा। अभी क्लास चल रही है, 33 सही 1/3%। क्लियर, अगला देखो। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि प्रथम वर्ष 10% की, दूसरे वर्ष 20% की क्रमिक वृद्धि होती है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद का मतलब अब और आफ्टर 2 ईयर। क्लियर, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बता दो आप कि अब कितनी, मतलब पहले वर्ष 10%, तो 1/10 यानी 10 से 11 हो गई। ठीक है, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से क्या हो गई, 6 हो गई। अब जरा मुझे ये बताओ अब कितनी हुई 50, बाद में कितनी होगी 66। अब ये क्या कह रहा है, मैं कहता हूं अभी 50 है, 50 यूनिट है, और ये क्या कहता है 1,25,000 है। सरल करोगे, 0 से 0 काट दिया, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा सर, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 2500। ठीक है, यहां करूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा, 66 इंटू 2500, 0 0, 25 से 150 का 0 आया, बचा 15, 25 से 150 और 15 165, क्या आ जाएगा 1,65,000 आएगा आंसर। क्या आएगा 1,65,000 आएगा, ये रहा आपका ऑप्शन। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% छात्र क्या है इंग्लिश में, और इंग्लिश में क्या है 70% छात्र क्या है अंग्रेजी में, 65% छात्र गणित में, कितने 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो यहां अनुत्तीर्ण, तो एक काम करो इसको ये ले लो ना 75%, 75%। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना है 135%, माइनस ये कर दो 75%, तो बोलो कितना आ गया 60%। ये क्या है आपने पास से निकाला है, दोनों में पास कितने हैं 65, और फेल कितने, पास कितने हैं 60, और फेल कितने होंगे 40%। अब आपसे क्या कह रहा है कि 370 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो आप डायरेक्ट यहां कर दो,
60% बराबर कितना 300, 1% बराबर कितना 5, 100% सारे देखने हैं क्या, बोलो कितना हो जाए 500, 500। कहाँ दिक्कत है, ये रहा। अब आप कई कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं सर आप सुपर फास्ट तरीके से करवा रहे हो, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने आप उन सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया है, ठीक है ना, तो वो आराम से इस बात को सहन कर जाएंगे कि सर आपकी स्पीड बिल्कुल सही है, ठीक है। और यदि आप भी स्पीड में पढ़ना चाहते हैं, स्पीड के अनुकूल होना चाहते हैं, तो देखो चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे टेस्ट दे के आए वो मेरे से कितने घंटे पढ़ गए हैं, 12 घंटे पढ़ गए फिर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। बेलन की त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है और आयतन पर पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई काट दो, आर आर एच वॉल्यूम, ये लगो 20% का मतलब समझ गए 1/5, बोलो 5 से 6, 5 से 6, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है। 50% कमी यानी 1/2, 2 के ऊपर 1 की कमी तो 1 ही आएगा, 2 के ऊपर 1 की कमी तो 2 में से 1 कमी के 1 ही आएगा। 5 × 5 25, 25 2 50, 6 × 6 36, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो आयतन कितना है, आयतन कितना कम हो रहा है 50 के ऊपर, 50 के ऊपर कितना कम 14 कम इंटू 100, तो बोलो क्या आ जाएगा 28% आयतन कम हुआ। तो आयतन और प्रभाव क्या पड़ा 28% आयतन में कमी आ गई, ठीक है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं सर 50 दुए 100 लिख सकते हो इसको और 36 दुए 72 लिख सकते हो। अब देख लो 100 से कितना कम करे ताकि बेहतर आ जाए 28, क्लियर। अगला देखो, शालिनी ने कुल राशि का 10% स्कूल फीस पर। अब इस क्वेश्चन को देखना, एक मैंने पहले भी करवाया, एक ये भी क्वेश्चन है, अब सुनना गौर से। कुल राशि का 10% तो क्या है स्कूल फीस पर, 20% मकान किराए पर और 15% फर्नीचर पर खर्च किया, बची हुई यहां कह रहा है ना बाद में, तो एक बात हो इन तीनों को ऐड करोगे ना तो 20 और 15 35 10 45% तो खर्च कर दिया। यदि मैं कह दूं उसके पास आई कुल टोटल इनकम आई थी, राशि थी, उसमें से 45% खर्च कर दिया, तो बोलो बचा बचा कितना 55%, तो 55/100। अब बची हुई राशि ये, ठीक है ना, तो मिक्सअप क्वेश्चन भी आते हैं। फिर कह रहा है कि बची हुई राशि में से 40% उसने मेडिकल बिलों पर खर्च कर दिया, 2/5 होता है 40% का, मतलब 5 में से 2 खर्च कर दिया, बोलो क्या आएगा 3/5। यदि आप 40% खर्च का बोल देते हैं, बची 60% लिखते हैं, 60% का भी मतलब यही होता है 3/5। बाकी बचे 6600, इसका मतलब बराबर कितने रुपए बच गए 6600 रुपए बच गए। अब कह रहा है मकान किराए पर कितनी रकम खर्च की, तो मकान किराए पर जो टोटल निकालोगे ना उसका सीधा ही 20% निकाल देना। लेकिन ये पूछता कि मेडिकल बिलों पर, तो फिर 55% निकालना पड़ता, फिर मेडिकल का निकालता 2/5 यानी 40%। अब देखो 5 से काटा 11 बार, 11 × 3 33, 33 दुए 66, 200 हो गया। इनकम बोलो इसकी कितनी है 200 × 100 तो 20,000 आ गई। मकान किराए पर, किस पर कह रहा है मकान किराए पर, क्या तो मकान किराए पर 20,000 का कितना 20% यानी 1/5, बोलो क्या आ जाएगा 4,000। ये है आपका मकान किराया। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, चीनी के मूल्य में 15% की कमी होने पर, 15% का मतलब होता है 3/20, तो आप एक काम कर सकते हो सर 20 से कितनी कमी 3 कमी बोलो 17, ये क्या है मूल्य यानी भाव, ये क्या है खपत, फिर क्या आएगी खर्च। अब एक बात आओ यदि खर्च बराबर ही है, मतलब पहले भी 680 रुपए थे आज भी 680 रुपए हैं, तो आप मुझे ये बताओ इसको 17 से 20 कर दो, ताकि क्या यहाँ 340 यहाँ 340, आप सोचो गुरुजी यहाँ तो फिर मल्टीप्लाई करें 680 आना चाहिए, अब अभी भी पढ़ा के गए आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो सुनो। यहाँ 17 यदि किलो चीनी खपत करता है तो यहाँ कितनी खपत करता है 20 किलो चीनी, तो इसका मतलब कितनी ज्यादा 3 यूनिट बराबर कितना, ये कहता है अपन कह रहे हैं 3 ज्यादा लेके 3 किलोग्राम ज्यादा आती है, ये कहता है 6, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गया 2 आ गया क्या, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तो आती है 34 किलो चीनी, यहाँ कितनी आती है 40 किलो चीनी। अब यहां यदि भाव निकालना है तो भाव जब भी आप निकालते हो, भाव कैसे निकालते हो, कितने रुपए हैं 680 रुपए, उसमें से आप जितना भी वजन लेके आओ उसका भाग दे दो ताकि 1 किलो का आ जाएगा, 34 का भाग दे दिए, यहां बोलो 20 रुपए प्रति केजी, यहां 680 के अंदर किसका भाग दे दिया 40 का भाग दे दिया, यहां कितना 17 रुपए प्रति केजी, तो यहां भी यही तो था 17 × 40 20 × की भी जांच हो गई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य 17 रुपए प्रति केजी, ठीक है। हालांकि आप यहां 20 और 17 देख के डायरेक्ट यही मत कर देना, बहुत सारे प्रश्नों में चेंज भी होती है, ये तो संयोग बैठ गए, ठीक है।
क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है 20 यहाँ जो पहली लाइन लिखते हैं, फिर पहली लाइन लिखते तो फिर वही रह जाता। ठीक है, आगे देखो। हरीश ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से फेल हो गया। जैसे मैं कह दूं ये पासिंग वाली लाइन है। ठीक, अब क्या है, हरीश ने तो कितने लिए 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन इस लाइन से वो दूर रह गया। कितना रे? 45 अंक दूर रह गया। 45 अंक दूर रह गया इस पासिंग लाइन से। बात समझ रहे? ठीक है, इतना ही कर पाया है तो 45 अंक और ले आता तो पास हो जाता। अब कह रहा है कि उसी परीक्षा में महेश, कौन? महेश है ना, वो लेके आता है 42%। और फिर वो क्या करता है, 45 अंक ज्यादा ले आता है। मतलब यहां से ये 45 अंक ज्यादा ले आया पास होने से। तो सर हमारा क्वेश्चन हो गया सवाल आपका क्वेश्चन। कह रहा है परीक्षा में पूर्णांक बताओ। पहले तो पूर्णांक बता दूं तो देखो, इन दोनों के बीच गैप कितना? 12%। इधर गैप कितना? 90। तो 12% बराबर कितना? 90। तो 100% बराबर कैसे निकालोगे? तो 90/12 और इंटू 100। काटने का काम है, काट पीट तो कर दो, कर देंगे भाई। देखो 4 से काट दिया, 4 3 12, 4 से काटा 25 और 3 से काटूंगा 30 बार, 25 इंटू 30 आते हैं 750। सर ये 750 रहा, ये 750 रहा, लेकिन ये कट गया और ये कट गया। तो गुरुजी चेक करना पड़ेगा, करेंगे। न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? ठीक है, अब एक बात बताओ, न्यूनतम उत्तीर्णांक ये होना चाहिए। अब एक काम करो, पासिंग अंक तो देखो कितने हैं। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये 42% है, तो आप इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो। आपको सर हरीश का निकालें, हरीश का निकाल लो। 30% का मान निकालो तो 1% का तो हो गया 90/12 और इंटू क्या कर दिया 30। ठीक है, 4 से काटूंगा 4, 3 से काट दूं क्या? देखो 30% का मान निकालना है, कलर चेंज कर लेता हूँ। 3 से काट देता हूँ 10 बार, 3 से काट देता हूँ 4 बार। ठीक है, और ये 6 से भी कट रहा था ना रे, तो एक काम करो 6 से ही काट दो ना सीधा ही। 6 से काटा 6 5 30, 6 से काटा 2 और 90, इसको 2 से इसको काटूंगा 45, 45 इंटू 5 कितना आ जाए 225। अब एक बात बताओ, 225 में 45 और जोड़ दो। 225 में 45 और जोड़ेंगे तो 270। 270 अंक होने चाहिए पास होने के। पास होने के लिए अंक 270 चाहिए। और यदि आप 42% का मान निकालते, जो भी आता उसमें से 45 फिर आपको घटाना पड़ता, क्योंकि फिर आता 315, 315 में से 45% घटाना पड़ता। अब एक बात हो, पासिंग परसेंट, पास परसेंट कैसे निकालोगे? टोटल तो चाहिए 750, उसमें पास होने के लिए 270 नंबर लेकर आने पड़ते हैं, इंटू कर 200। चलो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया आपका। देखो 10 से 10, 25 से काटा 25, 3 75, 25 से काटा 25 400, 3 से काटूंगा इसको 9, 9 4 बोलो 36%। ये रहा आपका। बात समझ में आई क्या? चलूं आगे, आओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखो अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एक जमींदार ने अपनी आय का 30% जमीन खरीदने पर, शेष का 40% मकान पर, बचे हुए धन को अपनी दो पुत्रियों, ठीक है। अब मैं कह दूं भाई उसकी आय आई है, ठीक है। 30% जमीन खरीदने पर मतलब 3/10, तो 10 में से 3 जमीन खरीदने पर तो बोलो 7/10 ही तो आएगा। ठीक है, इंटू अब जो बचा ये, इसमें से 40% मकान पर कर दिया, मतलब 2/5 लिखा है शेष का। देखो 5 में से 2 कर दिया, बोलो बचा कितना? 3/5। अब जो बचा हुआ धन है, मतलब जो बचत ही मानो एक तरीके से, वो क्या कर दिया? 2 पुत्रियों और 1 पत्नी को, तो टोटल 3 लोग हो गए। इसको 3 से गुणा करूंगा तो बोलो कितना? 42,000। ये इनको दे दिया 42,000। अब देखो 7 ये 21, 21 2 42,000, 2,000। इनकम बराबर 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 100 और आगे 3 जीरो 1,00,000 हो गई। अब ये क्या कह रहा है? जमीन खरीदने पर, तो जमीन खरीदने पर तो 30% था, तो इसका 30% कितना आ जाएगा? 30,000 जमीन खरीदने पर। ये लो आ गया उत्तर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। चीनी के भाव में 20% वृद्धि। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया पहले, कौन सा करवाया? देखो एक ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया मैंने आपको, ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए डाला है कि आपको पता रहे कि वो ऊपर वाली वैल्यू नहीं आई केवल कहीं आप ये सोच लें। 20% वृद्धि का मतलब होता है 5 से 6, भाई 1/5 होता है, 5 से 6। उपभोक्ता के पास 300 रुपए हैं, तो आप एक काम करो, इसको 6 से 5 कर दो खपत को, फिर बाद में 300 रुपए यहां लगा दो और ये लो 300 और ये लो। क्लियर? अब जरा एक बात बताओ मुझे, खपत पहले 6 किलोग्राम थी, अब कितनी है? 5 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम कम है। और ये कहता है 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदी जाती है, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो बोलो ये तो हो गई 25 किलो चीनी। और ये कितनी हो गई? 30 किलो।
तो यहां यदि भाव देखना है तो 300 के अंदर भाग किसका देंगे, 30 किलो का, ताकि 1 किलो की आ जाएगी, तो बोलो 1 केजी की क्या आ जाएगी, 10 रुपए प्रति केजी। यहां देखना है तो 300 के अंदर किसका भाग देंगे, 25 का, ताकि क्या आ जाएगा, 12 रुपए प्रति केजी। आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य व बढ़ा हुआ मूल्य, तो 10 और 12 आएंगे। अब आप कोई गुरुजी यहाँ वैल्यू पटड़ी नहीं बैठ रही हमारी, तो 2 से गुणा कर दो दोनों को, तो ये 10 हो गई, ये 6 2 12। अब देख लो, 12 इंटू 30, सॉरी 30 इंटू 10 300, 12 इंटू 25 3। अगला देखो, एक सिनेमा घर के टिकट की दर में 25% वृद्धि, ठीक है। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, ये बात भी बताई थी। और किसी सिनेमा की टिकट की मूल्य इंटू दर्शकों की संख्या बराबर क्या होती है, सिनेमा घर की आय। 25% वृद्धि का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से 5 हो गया। संख्या में क्या है, 12% की दर्शकों की संख्या में, तो 12% का मतलब क्या होता है, 3/25, 12/100, 4 से कटेंगे 3/25, कमी हो रही है, तो 25 से बोलो, 25 के ऊपर 3 कमी होगी, कितनी होगी, 22। 25 4 100, यहाँ इनकम 100 है, तो यहाँ 22 इंटू 5 110 है। सिनेमा घर की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, 100 पर 10 है, तो सीधी सी बात है 10% वृद्धि। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्या कहता है कि आकृतियों के प्रतिशत प्रभाव देखने, गोले का क्या दिया है, गोले का, तो गोले का आप तो जानते हो भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है सर, आर 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 वी, बस ऐसे कर दो आप, तो ये लो। तो देखो 10% की वृद्धि हो तो 1/10, तो ये कहता है आयतन में इतना फर्क पड़ता है, तो एक काम करो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये कितना आ जाएगा, 1000, ये 11 इंटू 11 कितना है, 1331। परसेंट हमेशा किस पर निकाला जाता है, 100 पर, तो एक काम करो 10 का भाग दे दो, ताकि यहां दशमलव आएगा, ये कट जाएगा और यहां कर दो, 100 से 133 पॉइंट हो रही है, तो इसका मतलब 33.1% वृद्धि आयतन में। पहली बात बिल्कुल कहां समय लगा। अगला देखो, घन की, तो घन का भी भुजा क्यूब होता है, तो बोलो 10 से, ये कमी कह रहा है, तो 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, ये लो, ये 1000, ये कितना 729। यदि आपको परसेंट में निकालना है तो 100 ही मानेंगे, तो एक काम करो, यहां दशमलव लगा दो, ये कट जाएगा यहाँ, तो 100 से 72.9 हो रहा है, तो इसका मतलब 27.1 की कमी हो रही, ये बात भी बिल्कुल जायज। अगला क्या कह रहा है, त्रिभुज के आधार में और ऊंचाई में क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू क्षेत्रफल, तो आधार क्या है, 20% वृद्धि, तो 1/5, यानी 5 से 6, 10% कमी, तो बोलो 10 से 9, बोलो ये कितना हो गया, 50, ये बोलो कितना हो गया, 54। 50 के ऊपर 4 बढ़ रहा है, तो 100 पर 8 बढ़ेगा, सीधी सी बात है, तो ये बात भी सही। तो वैसे यदि करते तो सर इसको ऐसे कर दो ना, 50 को इंटू 2 100, 54 इंटू 2 108, देख लो कितना बढ़ रहा है, 8% ही बढ़ रहा है, तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही, 1 2 3 सही। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। आयत की लंबाई 25% वृद्धि, तो आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया होता है, अरे होता है ना। अब आप कहोगे सर ये लो, 25% वृद्धि यानी 4 से 5, चौड़ाई में 20% कमी, तो 20% कमी का मतलब क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 से 4, यहां देख लो, 5 इंटू 4 20 एरिया, यहाँ 5 इंटू 4 20 एरिया, तो इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यह आएगा 0%, कोई परिवर्तन नहीं। बात समझ में आई। समय देख लेना, 50 मिनट में सोल्व करें, जिसके अंदर 8 या 10 मिनट के अंदर आपको क्या बताया मैंने, इंट्रो बड़ा बताया, स्टार्ट के अंदर कुछ बातें भी हुई है, 40 मिनट ही लगनी थी, और 40 मिनट ही आपको लग रहे हैं, तभी आप एक अच्छे धुरंधर खिलाड़ी हैं। और यदि समय 40% के अंदर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखो, आपको उस लेवल तक पहुंचा दें। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर 30 प्रश्नों में 40 मिनट का आपने समय दिया, आपने समय ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन मैं 30 प्रश्नों के अंदर कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ, कथन कारण वाले, समझ आदायित्व वाले, तो मैं 30 में अगले टेस्ट के अंदर 45 मिनट समय दे सकता हूं, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा, ठीक है। अपन ने 30 प्रश्नों का पूरा पूरा सॉल्यूशन किया अच्छे से, और आपने ये अनुभव भी किया है कि सर वाकई में आप शानदार तरीके से एक अच्छे लेवल के प्रश्न लेके आते हो। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको कोर्स से परिचित करवा दूं कि जो 1 अगस्त को जो बैच स्टार्ट हुआ है, ये 1 अगस्त को अपना बैच स्टार्ट हुआ है। टॉपिक लेट पूरा होने में दिक्कत ये आई कि मैं अस्वस्थ हो गया था 12-13 दिन बीच के अंदर, तो अपने थोड़ा सा समय लग गया था। और मैं आपको बता दूं, ये मेरे एप्लीकेशन डीके एजुकेशन भी पढ़ाता हूं, और इसके साथ में मैं आपको बता दूं इजी साइंस एप्लीकेशन पर भी मैं पढ़ाता हूं। और इजी साइंस एप्लीकेशन पर साइंस साजिद सर पढ़ाते हैं,
मैं मैथ्स और मैथ साइंस की टीचिंग मेथड करवाता हूँ। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिए हुए। प्रत्येक क्लास के साथ आपको क्विज मोड में पर्सन मिलते हैं, जिसके अंदर ये रहता है कि आपने जैसे ही थ्योरी क्लास पढ़ी, क्लास पूरी, उसके बाद में आप 10% क्विज मोड में सोल्व करो। फिर अगली क्लास हुई, अगली क्लास के साथ में फिर आपको क्विज मोड में, क्योंकि जिस क्लास के अंदर अपन इस तरीके से चलते हैं, पहले क्लास वाइज चलते हैं कि क्लास का पढ़ा हुआ क्लास के साथ ही क्लियर, अगली क्लास का पढ़ा हुआ क्लास के साथ ही क्लियर। फिर अपन बाद में आते हैं, इस तरीके से पढ़ने के बाद प्रश्नों पे आते हैं, तो बहुत सारे अपन सारे प्रश्न करते हैं, कथन कांड वाले, समझ आधारित, सुमेलित करने वाले सारे प्रश्न PYQ तक भी प्रश्न करते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होता है। अब इस तरीके से अपन छोटे छोटे अपने टारगेट पूरे करते जाएं, फिर एक समय ऐसा आएगा कि अपने पूरे पाठ्यक्रम का भी टेस्ट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्नों का वीडियो के माध्यम से भी सॉल्यूशन करवाया जाता है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं। आपके एग्जाम तक कंप्लीट अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। कोर्स पर आधारित पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो मानक पुस्तकें हैं, इन्हीं मानक पुस्तकों पर आधारित हमारी किताबें चलती। ये मैथ्स वाली जो आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी, जो आपने पहले पढ़ी हैं वो किताबें आपको नहीं पढ़नी पड़ी। मानक पुस्तकें शिक्षण विधि वाली ये भी नहीं आपको पढ़नी पड़ेंगी। इनसे अपनी ये पुस्तक गणित की बन गई और ये क्या बन गई, शिक्षण विधि की। इसके अलावा ग्रेड 3 की साजिश सर की भी साइंस अपडेटेड बुक जल्दी आ जाएगी, और विज्ञान की 3rd ग्रेड ऑब्जेक्टिव बुक पहले से ये हमारी पुस्तकें ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं और ऑफलाइन भी। गणित और गणित की विज्ञान की शिक्षण विधियों की पुस्तकों ने जो परचम लहराया वो आपके सामने है, और आशा और उम्मीद करता हूं, मेहनत के बलबूते पे कह रहा हूं कि ऐसा ही परचम आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर अपन भर्ती परीक्षा में लहराएंगे, और बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से जुड़े रहें। कल जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा टॉपिक अपना लाभ हानि टॉपिक स्टार्ट, जिसकी क्लासेस आपको एप्लीकेशन में 11 बजे मिल जाती है। और जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन एप्लीकेशन में क्लास न होकर यूट्यूब पे टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जाता है। और नए टॉपिक के साथ बढ़िया तरीके से जुड़िएगा। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने कंटिन्यू, लगभग आप यूं मान के चलो कि 6 घंटे तक मैंने आपको पढ़ाई परसेंटेज टॉपिक की थ्योरी, और 6 घंटे मैंने आपको पढ़ाए प्रैक्टिस सेट यानी क्वेश्चन करवाए। इस 12 घंटे का कंटेंट जिसने मेरे साथ साथ किया है, उसके इस टेस्ट में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आई। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 30 में से 30 क्वेश्चन सही किए हैं, और उन विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही निरंतर तैयारी करते रहें, और जो अभी भी तैयारी के नहीं लगे हैं वो अपनी सही दिशा में और सही तरीके से, सही रणनीति के साथ चुनाव करके किस टीचर से पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं आप मेरे से पढ़े, कोई जरूरी नहीं आप साजिद सर से पढ़े, कहाँ भी पढ़ें, जो आपको अच्छा लगे वहां पढ़ें, लेकिन देर न करें। तो ठीक है प्यारे साथियों, जो भी आपको लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।